नमस्कार। हिमालय है तो हम हैं। इस सीरीज में आज हम बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच का क्या प्रभाव पड़ता है। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी ने 1972 में हमें धारा 118 का यानी सेक्शन 118 का प्रोटेक्शन दिया। वहीं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसी ही एक धारा जो पहले से उत्तराखंड में भी थी, उस धारा में एक सब सेक्शन जोड़कर, एक और सेक्शन जोड़कर उस धारा में निश्चित कुछ सीमा थी कि बाहरी व्यक्ति को 250 स्क्वायर मीटर अर्बन एरिया में यानी शहरी एरिया में भूमि प्रदान की जा सकती थी, लेकिन एक सब सेक्शन जोड़कर उसे हटा दिया गया, उसे लिमिट लेस कर दिया गया और लूट की खुली छूट दे दी गई। आज उत्तराखंड कहाँ है हम देखते हैं। उत्तराखंड में आने वाले हमारे चौथे धाम केदारनाथ में भी अपने जिहादी पांव पसार चुके हैं। वहाँ डेमोग्राफिकल जनसांख्यिकी आंकड़े कितने विध्वंसक हैं, वहाँ समाज किस स्थिति में है, आज हम ये देख रहे हैं। और आज हम ये भी देख पा रहे हैं कि वहाँ धारा 118 जैसी प्रोविज़न की आज वकालत की जा रही है और वर्तमान लीडरशिप ऐसा करने की ओर अग्रसर है। लेकिन उल्टा हिमाचल में इस महान कार्य को इस तर्क के साथ बाहर निकाला जा रहा है, कम किया जा रहा है। हिमाचल की उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है इस तर्क के सहारे कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज द सेक्शन 118 हिंडरिंग द इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश। हाँ, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ धारा 118 के कारण लगभग 15 से 20 हजार करोड़ की कृषि और बागवानी पर आधारित इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी में हर साल 15 से 20 हजार रुपये डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट देती है। ये सिर्फ धारा 118 के कारण है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उस इन्वेस्टमेंट की रेवड़ियाँ कैसे और किसको बंटती है और विकास के नाम पर वो ग्राउंड लेवल पर कितनी पहुंचती है, ये हम आप सब अपने व्यवहारिक अनुभवों से जान सकते हैं। हिमाचल का ताना बाना कैसा है, उसका वर्तमान स्वरूप अगर है तो उसका क्रेडिट सीधा धारा 118 जैसे प्रोविज़न को जाता है। यहाँ अपने ही क्षेत्र में ले लीजिए, हमारी देव संस्कृति में हम एक साल में 365 दिन में लगभग 150 से 200 दिन देवलियों में गुजारते हैं। आनंद से धाम खाते हैं, आनंद से नाचते हैं, खेलते हैं, अपना काम करते हैं, अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, अपनी खेती बागवानी करते हैं। सभी को उसका लाभ भी होता है, बजाय इस बात के कि हमें कहा जाता है कि पहाड़ की इकोनॉमी कमज़ोर हो गई है, पहाड़ हम पर बहुत कर्जा हो गया है, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू सरकारों को जाए या रेवेन्यू आम लोगों को जाए, इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा। बागवानी से, कृषि से रेवेन्यू डायरेक्ट लोगों को जाता है और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू सीधा सरकारों को जाता है। बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य कितना शानदार है, इस पर हमें ज़रूर चिंतन करना चाहिए। हिमालय है तो हम हैं, यानी दूसरे शब्दों में धारा 118 है तो हिमालय की अस्मिता है, हिमाचल की अस्मिता है, हम पहाड़ियों की अस्मिता है, हम पहाड़ियों की देवली है, हम पहाड़ियों का समाज है, हम पहाड़ियों की रीति रिवाज हैं, हम पहाड़ियों की संस्कृति है, हम पहाड़ियों के प्रकृति पर आधारित जीवन शैली है, हम पहाड़ियों की ऐसी
शानदार जीवन मूल्य हैं जिसमें हम जो किताबों में प्रकृति संरक्षण की बातें करते हैं उसे हम अपने जीवन में जीते हैं। हिमालय है तो हम हैं, मैं हिमालय हूँ, इस विषय पर चिंतन ज़रूर करना चाहिए।